अरमान से जल्दबाजी में निकल गया मायरा का सबसे बड़ा सच। ऐसा सच जिसे सुनते ही अभिरा के होश उड़ गए और उसकी दुनिया एक झटके में बिखर गई। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में वह भूचाल आने वाला है जो न सिर्फ रिश्तों की नींव हिला देगा, बल्कि हर किरदार की पहचान तक को सवालों के घेरे में खड़ा कर देगा। कहानी उस दिल तोड़ देने वाले पल से शुरू होती है जब अभिरा को यकीन हो जाता है कि अरमान भी उसी तरह टूट चुका है जैसे वह खुद अपनी बेटी को खोने के बाद। वह उसके पास जाती है, उसके पास बैठती है और एक डगमगाती आवाज में कहती है, मैं जानती हूँ अरमान, तुम्हें भी उतना ही दर्द हुआ है जितना मुझे। लेकिन हमारी बेटी को खो देने की सबसे बड़ी गलती मेरी थी। अगर उस दिन मैं थोड़ा भी संभल जाती तो शायद आज वह हमारे साथ होती। अरमान चुप रहता है। कुछ पल के लिए सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, भरी हुई, डरी हुई, गुनाह की सजा भुगतती आंखें। फिर अचानक उसका दिल जैसे फट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कांपती आवाज में बोलता है, मायरा गीतांजलि की बेटी नहीं है, वह हमारी बेटी है पुखी। मैंने उसे उदयपुर छोड़ने से पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना तुमसे, ना किसी और से। मैं उसे सीधे माउंट आबू ले गया और सबको यकीन दिला दिया कि वह गीतांजलि की बेटी है। एक पल को समय जैसे थम जाता है। अभिरा की आंखें फटी रह जाती हैं। उसके शरीर से जैसे जान निकल जाती है। उसके होंठ थरथराते हैं जब वह बोलती है, तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। मैं उसे हर रात याद करके रोती रही, उसकी याद में जली। और वह तुम्हारे पास थी। तुमने सब जानबूझकर किया। अरमान, अभिरा की आंखों में वह तूफान है जो किसी भी रिश्ते को तबाह कर सकता है। वह किसी की नहीं सुनती, कुछ नहीं कहती और गुस्से से भरी माउंट आबू के लिए रवाना हो जाती है, सिर्फ एक मकसद लिए, अपनी बेटी को वापस लाना। जब अरमान को पता चलता है कि अभिरा माउंट आबू चली गई है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता है कि अगर मायरा को यह सच अचानक पता चला, तो उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है। अरमान भागता है, अपनी सबसे बड़ी गलती को रोकने के लिए। लेकिन जो माउंट आबू में होता है, वह किसी ने सोचा भी नहीं था। जब अरमान वहां पहुंचता है, तो देखता है कि अभिरा गीतांजलि के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। मायरा, जिसे अब वह पुखी समझ रही है, गीतांजलि से लिपटी हुई रो रही है। गीतांजलि उसे सहला रही है, लेकिन उसकी आंखों में भी कुछ और है, एक रहस्य, एक पछतावा और शायद एक साजिश। तभी मायरा चौंकाने वाले अंदाज में पीछे हटती है, सबकी आंखों में आंखें डालकर चिल्लाती है, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मैं एक गलती हूँ, एक झूठ हूँ। मैं किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तुम सबने मुझे बस एक मोहरा बनाया, अपनी झूठी भावनाओं की बिसात पर। उसकी आवाज में इतना दर्द होता है कि हवा तक कांप जाती है। वह कहती है, मेरे हर रिश्ते ने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। एक सच छुपाने के लिए, एक झूठ को जिंदा रखने के लिए। अरमान, तुमने मेरी पहचान छुपाई। अभिरा, तुमने मुझे खो दिया। और गीतांजलि, तुमने मुझे कभी अपनी बेटी की तरह महसूस नहीं कराया। इतना कहकर मायरा वहां से भाग जाती है। और फिर कई दिन तक कोई उसे नहीं देखता। लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब गीतांजलि को एक बंद कमरे में एक रहस्यमय आदमी से बात करते हुए दिखाया जाता है। वह कहती है, अब समय आ गया है उसे सामने लाने का, असली पिता को, जिसे सबने मरा हुआ समझा था। दर्शकों को पता चलता है कि अरमान ही नहीं, मायरा की जिंदगी में एक और सच दबा हुआ है, और वह यह कि अरमान शायद उसका असली पिता है ही नहीं। अब सवाल यह है, क्या अभिरा इस नए झटके के लिए तैयार है?
क्या गीतांजलि ने जानबूझकर यह सारा खेल रचा था? और सबसे बड़ा सवाल, मायरा किसका खून है? अरमान का या उस रहस्यमय आदमी का? उधर अभीरा मायरा की तलाश में पागल हो रही है। अरमान अपने झूठ को सुधारने की कोशिश कर रहा है और गीतांजलि अब खुद एक ऐसे खेल में फंस गई है जहां हर सच किसी और झूठ से दबा हुआ है। मायरा एक नई पहचान के साथ वापस आती है, बाल खुले हुए, आंखों में ठंडक नहीं, आग, और होठों पर सिर्फ एक बात, अब मैं किसी की बेटी नहीं हूं। मैं सिर्फ अपना सच जानना चाहती हूं। और जिस दिन वह सच सामने आएगा, तुम सबका झूठ जल जाएगा। अब सवाल है, क्या मायरा का सच वाकई उससे भी बड़ा है जितना किसी ने सोचा? क्या उसका असली पिता अब सबके सामने आएगा, या फिर यह सब एक ऐसी साजिश है जिसमें कोई तीसरा चेहरा अब तक छुपा बैठा है? देखते रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि अब यह सिर्फ रिश्तों की कहानी नहीं रही, अब यह है पहचान की लड़ाई, सच की तलाश और उस खून की पुकार जिसकी स्याही में हर रिश्ता लिखा गया था, झूठ से।